करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा वो सत्कर्म क्या है? कहा ये सत्कर्म का ज्ञान आपको महात्मा लोग बताएं। और बोले उसी सत्कर्म के तात्पर्य को जानने के लिए ही महाराज आज आपका मुझे इदानीम भूरे भाग्य ने भवद्भी संगमो भवत। और समय सनकादि सिद्धों ने कहा कि जो सत्कर्म रूप से जाना गया है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत पुराण से बढ़कर के कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है। और फिर उस श्रीमद् भागवत को कहते हैं कैसा है? कहते हैं कि ये जो भागवत ज्ञान है, भागवत ज्ञान रूपी फल परिपक्व वृक्ष का कल्पतरु का ये फल है। और इसलिए चांडाल बच्चे खरबदवत तेनितम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा, जिसकी सारी जिंदगी निकल गई और उसने एक बार भी चित्त बना करके कथा नहीं सुनी, वह संसार का अभागा प्राणी है। फिर वो पूछते हैं के विशुद्धंत वदंत मह्यम सप्ताह यज्ञ कलौ पुनंते कृपालु भीर लोक हितम विचार्य प्रकाशिता कोप नवीन मार्ग। इस कथा को श्रवण करके कौन कौन से लोगों की शुद्धि होती है? आप परम कृपालु हैं, संसार का कल्याण समझ करके करने के लिए आपको हिताय उपाय बताइए। और तब वो कहते हैं कि भागवत कथा के श्रवण से 5 जो महापाप हैं उन महापापियों का भी उद्धार हो जाता है। ये महापाप कौन है? कहा कि जिनका उद्धार वेद मंत्रों की ऋचाओं से भी संभव नहीं है। चरित्रहीनम न पुनंति वेदा, वेदों की मंत्र भी जिन्हें पावन नहीं बना सकते उनका भी उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से हो जाता है। वो 5 महापाप आप जरा गौर से सुन लो। शराब पीना ये 5 महापापों में है, जुआ खेलना ये 5 महापापों में है, और साथ साथ में चोरी करना महापाप में है, और हिंसा माने जीव हत्या करना महापाप है, और परस्त्री गमन करना वैश्या गमन करना ये महापाप है। ये 5 महापाप हैं। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा लेकिन सप्ताह यज्ञ ने कलौ पुनंति थी। अगर ये पापी भी अगर भागवत कथा को श्रवण कर ले तो वो पावन और पवित्र हो जाएंगे। बोले कोई हुआ, और उसके उदाहरण में फिर वो बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं धुंधकारी की। कहते तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अद्भुत ज्ञान था, पूर्व अभूत पत्तन नाम का ग्राम, और उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। गांव में अगर एक सदाचारी व्यक्ति होता है तो उसके प्रभाव से गांव के सभी लोग ही सदाचारी हो जाते हैं। सभी लोग सत्यपरायण थे। आत्मदेव एक ऐसे ब्राह्मण हैं कि ज्ञान और वैराग्य के कारण से द्वितीय एवं भास्करा, दूसरे प्रकाशित सूर्य के समान थे। उनके जीवन में सब कुछ था पर एक संतान नहीं थी, और जिसके कारण वो खिन्न होकर के अपने घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। वहां सरोवर के किनारे बैठ करके आत्महत्या करने का चिंतन ही कर रहे थे। उसी समय एक महान सन्यासी का आगमन हो गया, और उस सन्यासी ने विकल होकर के फपक करके रोते हुए उस ब्राह्मण को देख करके उन्हें दया आई और उनके पास में आए। कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बलते सत्तरम सस्य दुख से कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? उन्होंने बताया कि महाराज मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन एक संतान नहीं है, और संतान न होने का परिणाम है कि पालते या माया धनु। मैं जिस गाय को पालता हूं वो दूध नहीं देती, जिस वृक्ष को लगाता हूं वो फल नहीं देता। पालते या माया धनु सा बंध्या सर्वथा भवेत रोपतो यो माया वृक्षा सोपी बंध्यत्व आश्रय। वो भी बंध्यत्व को आश्रय कर लेता है। इसलिए महाराज मैंने ये सुना है कि संतों में ब्रह्मा से भी ऊपर की शक्ति होती है। विधाता ने जो भाग में लिख दिया है, अगर संत चाहे तो विधाता का लिखा भी टाल सके। संत दरस जिम पातक टरई, आप मेरा भाग्य बदल दो। कुछ भी करो, किसी भी प्रकार मुझे संतान मिल जाए। महात्मा ने उनको समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है, इसलिए संतान प्राप्ति की ख्वाहिश तो तुम छोड़ दो, क्योंकि मैंने देख लिया
विवेकम तो समासाद्यो त्यज संसार वासना, घर गृहस्थी की वासना का परित्याग करके सन्यासी बन जाओ। साधु तो सबको यही कहते, आ जाओ साधु बन जाओ। हाँ, सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जाओ। तो उस ब्राह्मण ने रोते हुए पांव पकड़ लिए, कहा विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तदज्ञ स्त्रोग मूर्छता। आपके इस ज्ञान वैराग्य से मेरा कुछ काम होने वाला नहीं है, मुझे तो संतान चाहिए। और अगर आप संतान नहीं देते हैं महात्मन, तो आपके ही सामने उसने निकाली दुपट्टा, कहा मैं अभी आपके सामने ही हत्या कर लेता हूं आत्महत्या। नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास, नहीं तो मैं आपके ही सामने अभी प्राणों को त्याग दूंगा। तदग्रे शोक मूर्छता, क्योंकि मैं शोक में विवेक को खो चुका हूं, मुझ में कुछ भी विवेक रह नहीं गया। महात्मा ने रोते हुए उस ब्राह्मण पर दया आई, एक फल दे दिया, कल ले जाओ इसे पत्नी को खिला देना, श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और वो अपने घर आए, खुशी होकर के पत्नी को दिया। तीर्थ यात्रा करने चले गए कि अब तो मैं संतानवान हो गया। लेकिन पत्नी का नाम था धुंधली। और धुंधली का अर्थ जानते हैं आप? धुंधली जैसे आंखों में जब साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ती तो क्या कहते हैं, आंखें दृष्टि धुंधला गई। जब सत्य और असत्य का विवेक नष्ट हो जाए, उस परम अवस्था का नाम ही धुंधली है। उसने सोचा कि मैं तो संतानवान होना नहीं चाहती। बेचारी उस फल को लेकर के रो रही थी। उसकी सहेली आ गई, क्यों रो रही हो? कहा मेरे पतिदेव भी अच्छे खासे घर से चले गए थे, वो लौट आए और ये बवाल और ले आए एक फल। कहते जो महात्मा ने दिया है इसको खा लो, इसको खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो गर्भवान होना नहीं चाहती, क्योंकि लालने पालने दुखम, पुत्र को लालन पालन करने में कितना कष्ट होता है। अपने गीले में सो, उसे सूखे में सुलाओ। माताएं ही जानती हैं संतान को पैदा करना और उनको बड़ा बनाना कितना कठिन काम होता है। उसने कहा कि हमको ये सब नहीं चाहिए बवाल। तो उसने कहा कि उपाय कोई है? बोले हाँ, एक काम करो, ये फल तुम गाय को खिला दो, इससे पता भी लग जाएगा ये महात्माओं की टोटक टोटका कुछ सही होते भी है कि बेकार होते। गाय को खिला दो, देखने में आ जाएगा। और तुम मत खाओ इसको। तो बोले फिर वो कहेंगे क्या हुआ, पुत्र नहीं हुआ? कहा कि मुझे वैसे ही बहुत संतान हो चुकी, अब एक और मेरे गर्भ में पल रहा है, कहाँ तक मैं बच्चों को पालूंगी? मेरे पतिदेव तो बड़े लोभी लालची हैं, कुछ आप मेरे पति को लोभ लालच दे दो तो मेरी संतान को मैं आपको दे दूंगी। बोले तू संतान तो दे देगी, फिर मैं उसे दूध कहाँ से लाऊंगा? मेरे आंचल में तो दूध होगा नहीं। कहा मुझे नौकरी पर रख लेना, उसके बाद मैं छुप करके तुम्हारे बच्चे को दूध पिला दिया करूंगी। इस प्रकार से उसने उस सहेली का पुत्र ले लिया। इसी पुत्र का नाम आगे चल करके धुंधकारी हुआ। और त्रिमासे निर्गते चाथो सधेनु सुखवेरकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 मास के बाद में उस जो गाय थी, गाय ने भी एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। गाय तो बछड़े पैदा करती है, पर वो इंसान जैसा बच्चा था, पर उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। और दोनों के अलग अलग दुराचरण हुए। तो जो गोकर्ण थे वो तो काशी चले गए और काशी में उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, ज्ञानी बने। और धुंधकारी कुसंगति में फंस करके भयानक चांडाल प्रवृत्ति का व्यक्ति हो गया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी एक गोपवित्र नहीं पहनता, लोगों की हिंसा करता, डकैतियां डालता, वैश्यागमन करता। जो जो 5 पाप बताए गए ना पहले, मदिरा पान करना, हिंसा, ये सारे पाप उसके अंदर में थे। इसलिए अद्भुत उसकी प्रवृत्ति थी कि हरदम सदैव दुर्विचार में ही रहता। और कियत कालीन तऊ जातु तरणु तनिया बहु गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला हिंसका शस्त्रधारी चा। जुआ खेलने लगा। घर से जब जाए तो कोई ना कोई दुराचरण करके, किसी न किसी से झगड़ा करके आ जाए। पिता शिकायतें सुन सुन करके परेशान। जुआ वो खेलता, शराब वो पीता, परास्त्री गमन वो करता, ब्राह्मण होते हुए भी मांस भक्षण करने लगा। अब उनको ध्यान आया पंडित जी को कि महाराज ठीक ही कह रहे थे कि पुत्र सुख नहीं है। पुत्र सुख का मतलब यही नहीं कि अपनी संतान हो, संतान ना भी हो तो लाला को अपना, ठाकुर जी को अपना बालक मान लो ना, किसी दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र मान लो, उसी को आप अपने बच्चे की तरह परवरिश करके आगे बढ़ाओ।
ये सुख ले लेना चाहिए। कौन कहता है निष्पूत हैं आप? अपने बच्चे को रूप में ठाकुर जी को अपने घर में रख लो, सेवा पूजा करो, हो गए आप पुत्रवान। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब उनको याद आया कि वो ठीक कह रहे थे, कुपुत्रो, कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है, सुपुत्र मानी अच्छा आचरण वाला है, तो रुपया पैसा एकत्र करके क्या करोगे? क्योंकि वो अच्छा तो अपने आप ही पैसा कमा लेगा, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है उसको, वो तो खुद ही कमा लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो पैसा देकर के क्या करोगे? चाहे जितनी संपत्ति उसको देना, आपके बाद में वो सारी बाराबाट कर देगा, क्या फायदा? पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। इसलिए आज उनको, क्योंकि वास्तविक ज्ञान जब अपने पर आपत्ति आती है तभी ज्ञान होता है। अब महाराज रोते हुए ब्राह्मण ने बड़ा अच्छा श्लोक बोला कि असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहि कहा, श्रुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते। वो कहते हैं कि असारा, इस सारा का सारा संसार नीरस है, निस्सार है, कुछ भी सार नहीं संसार में। असारो खलु संसारो दुख रूपी विमोहि कहा, ये दुख है संसार में और कुछ नहीं, दुख का रूप है संसार सागर। श्रुता कस्य धनम कस्य, किसका बेटा किसका धन, न बेटा काम आता है न धन काम आता है, केवल ईश्वर का जो भजन कर लोगे वही काम आए। श्रुता कस्य धनम कस्य, सबसे ज्यादा आपत्ति आपको किससे मिलती है, दुख किससे मिलता है? नोट कर लो आप आज से, सबसे ज्यादा दुख आपको उससे मिलता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसी से जीवन में ज्यादा दुख मिलता है। बिछुड़ जाए तो भी दुख होता है,